हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि हम स्टॉक्स रैंक रिपोर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। तो हम पहले शुरू करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी रिपोर्ट अगर ओपन करते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द डेट, इट स्टार्ट्स विद द डेट, ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। उसके बाद रहता है आपका कैपिटल फ्लो ट्रेंड, जो कि मेज़र करता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में या फिर एक इंडेक्स में सम टोटल बेस पे क्या कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो है। तो उससे हमें एक जो इनहेरेंट ट्रेंड है उसके बारे में पता लगता है। तो यहाँ पे है कैपिटल फ्लो ट्रेंड, देन हियर वी हैव द टर्नओवर कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम ले सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ लो प्राइस स्टॉक्स हैं जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सबको बैलेंस आउट करने के लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम उसका स्टॉक का टोटल डेली टर्नओवर को लेके उसको इनफ्लो आउटफ्लो को मेजर करते हैं। उसके बाद है परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो स्ट्रेच है वो एक कंबाइंड इंडिकेटर है, बट प्राइमरीली टेक्निकल इन नेचर। और उसके बाद है हमारा जो वोलेटिलिटी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जिसमें कि हम हर स्टॉक को, मान लीजिए कि आपने एक टास्क दे दिया एवरी डे, राइट, दैट इफ यू डू दिस यू आर शोइंग स्ट्रेंथ, इफ यू डू समथिंग एल्स यू आर शोइंग वीकनेस। तो आपने टास्क दे दिया, राइट। अगर वो टास्क कंप्लीट कर लेता है, मतलब अगर वो एक एफर्मेटिव एक्शन लेता है, then we know that okay, the stock is doing well and it is likely to do well over the next few days or weeks, depending on कि वो कितना कंटिन्यूएशन रहता है उसमें। और अगर वो वीकनेस इंडिकेट करता है, अगर वो मतलब ऐसा कुछ करता है कि जिससे उसका ये पता लगता है कि भाई इसका जो एक्टिविटी है इट इज नॉट शोइंग स्ट्रेंथ, तो हम उसको आउटफ्लो के हिसाब से इंडिकेट करते हैं। सो एवरी डे ए टास्क इज गिवन टू बीन ए इंडेक्स और एक स्टॉक या कुछ भी हो, हम उसको एक टास्क एलोकेट कर देते हैं और उससे मेजर करते हैं कि आज इसने क्या किया। तो अगर मान लीजिए कि आप एक स्टॉक में, आपका लॉन्ग पोजीशन हो, तो आप ये चाहेंगे कि एटलीस्ट उसमें आउटफ्लोज ना दिखे। अगर दिखे भी तो एक आध दिन का वो हो सकता है, बट उसमें इनफ्लोज रहे, राइट। तो ये आप मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक में अगर आपका पोजीशन है, या आप देखना चाहते हैं कि वो, मान लीजिए कि एक मार्केट ओवरसोल्ड है और वो मतलब कब वहां से ऊपर आएगा, तो हम वहाँ पे इनफ्लो रीडिंग देखना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट वाज डिक्लाइनिंग, जो कि आपका कैपिटल फ्लो ट्रेंड में रेड कलर है, रेड कलर इंडिकेट्स कि वो वहाँ पे आउटफ्लो है। तो वहाँ पे आउटफ्लो चल रहा था, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वोलेटिलिटी आउटफ्लो है, इट स्टॉप्ड ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करता है, एंड 27 को वी हैड अ डे ऑफ इनफ्लो। तो वो हमें एक पहला अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देता है कि ओके, वी आर वेरी क्लोज टू ए बॉटम। अब यहाँ पे हम बाकी जो हमारे ट्रेंड को वैलिडेट करने के सिस्टम से हम उसको यूज करेंगे। मान लीजिए कि वो स्ट्रेच भी हो सकता है, या फिर वो एक साइकिल हो सकता है, जिसको हम प्राइमरीली यूज करते हैं एक ट्रेंड में अर्ली एंट्री कर, मतलब अर्ली एंट्री के लिए, ठीक है। तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जो स्विंग बाय जो कॉलम दिख रहा है, इट इज बेस्ड ऑन एन एल्गोरिदम। तो उससे हमें ये पता लगता है कि किसी स्टॉक में कोई मतलब दो तीन चार रूल्स हैं, उसके बेसिस पे ये सिग्नल जनरेट होते हैं, राइट। तो अगर कोई भी सिग्नल जनरेट होता है तो हमें यहाँ से पता लग जाता है। और ये प्राइमरीली जो आपके इंटरमीडिएट टर्म लोज होते हैं, जहाँ पे कि आपको 2-3 हफ्ते का या फिर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का एक बॉटम फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से यू गेट ए डिसेंट रैली, राइट। तो यहाँ पे एक है आपका, अगर हम देख रहे हैं तो एक इस यहाँ पे मिला था हमें 25 अगस्त को एक लो मिला था, ठीक है। और एंड वहाँ से अगर मैं आपको वैसे एच दिखा दूँ,
तो ये था 25 अगस्त का लो, और यहाँ से एक रैली स्टार्ट हो गया था, दैट यू कैन सी, राइट। और दूसरा अभी जो रिसेंटली अगर मैं देखूं तो इट वाज अराउंड 27 अक्टूबर, ठीक है, वहां से अभी रैली है। एंड अभी हमने उसको लॉन्ग पोजीशन भी लेके हम इसको ट्रेड किया है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, द रूल्स आर रिटन एंड यू विल गेट द बाय सिग्नल वंस इट इज जनरेटेड, राइट। जो इनसाइड है ये एक अलग कंसेप्ट है, जो कि हम एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड में हमने क्या करना है वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड है, ये है जो आपका स्विंग बाय, ये एक चार्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है शायद, मतलब अगर मैं तो प्रिफर करता हूँ कि डेटा के फॉर्म में डेटा पॉइंट्स अगर हो, सो दैट यू कैन गेट ए फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एवरी डे। बट अगर कोई चार्ट के फॉर्म में भी उस सिग्नल को देखना चाहता है तो ये रहा 25 अगस्त वाला जो है सिग्नल, और यह भी रिसेंटली जो हमें सिग्नल मिला है, राइट। और ये है इनसाइड, अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में दे देता हूँ तो यहाँ पे जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ बार्स, राइट। यहाँ पे वो बार के फॉर्म में है, और यहाँ पे ये चार्ट के फॉर्म में है, एंड इसके ऊपर हमने प्लॉट किया हुआ है साइकिल्स को, राइट। तो बेसिक आइडिया इसका ये है कि अगर मान लीजिए कि साइकिल्स आर अप, साइकिल्स आर बुलिश, तो अगर इनसाइड इंडिकेटर इफ इट पुल्स बैक towards the zero line or even goes below the zero line, we should be looking for buy indications, हमें टेक्निकल उसमें बाय सिग्नल चाहिए। क्योंकि ये इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि साइकिल्स आर अपवर्ड, साइकिल्स आर बुलिश, तो कोई भी पुल बैक वहां पे आपको बायर्स मिल जाते हैं, राइट। और अगर ये साइकिल्स सपोज दे टर्न डाउन, तो उस केस में जैसे कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि प्रदीप कि यहाँ से ये साइकिल नीचे आ गए, राइट। बट यहाँ पे अगर हम उस चीज को देखेंगे तो ऑल्दो इट केम डाउन बट देन वी हैड अनदर रैली, जो कि अभी ये रिसेंटली जब ये 20,200 ये गया था, ये वाला रैली, ठीक है। तो पहले ये नीचे आ जाता है एंड देन इट गोज अप, तो ये वाला रैली है ये। तो मतलब साइकिल्स क्योंकि अब थे, द लॉन्गर टर्म, द लॉन्गेस्ट टर्म जो हमारा साइकिल है इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो अप था। तो जब तक वो ये साइकिल्स अप है, आप कोई भी पुल बैक को बाय करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी इज वेरी हाई, राइट। जब तक साइकिल ऊपर है आप कोई भी पुल बैक को बाय कीजिए। यहाँ पे देखिए इट इज द सेम पुल बैक, ये रहा पुल बैक, यहाँ पे ये पुल बैक आया था एंड देन वी हैड ए रैली, ठीक है। तो ये अभी इसको चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको मतलब यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, right? कि जैसे ही ये मतलब साइकिल अप हो और आपका इनसाइड जो है वो जीरो या जीरो लाइन के नीचे आ जाए, देन यू हैव ए बाय सिग्नल। तो ये आप चार्ट से आप आराम से देख सकते हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल लुकिंग एट दिस डेटा पॉइंट दैट इज ओके, आप यहाँ पे चार्ट के फॉर्म पे दे सकते हो। और एक चार्ट का इनसाइड का और साइकिल्स प्लॉट उसके साथ है, वो एक अलग सा आपके डेटा पॉइंट है, जो कि सारे स्टॉक्स के चार्ट आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ कहाँ से देख सकते हैं, राइट। इट इज अपडेटेड एवरी डे along with all the reports, राइट। और अभी हम जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट है ये है रिवर्सल लेवल्स। ये रिवर्सल लेवल्स एक ऐसी चीज है जो कि लाइक मतलब इट वर्क्स, ये एक ऐसा, ये एल्गोरिथम का ऐसा पार्ट है जो कि एक बड़े इंस्टीट्यूशनल डेस्क से, यूएस बेस्ड है, तो वहां से मुझे किसी ने इसके बारे में बताया हुआ था एंड आई हैव लाइक अप्लाइड दिस। तो ये लाइक दिस इज अ टाइम प्राइस सेंसिटिव थिंग, राइट। तो यहाँ ये एक ऐसा मॉडल है जिसको कि बड़े बड़े एफ आई आईज यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट एफ आई आईज इन द वर्ल्ड। और इसका जो इम्प्लीकेशन ये है कि अगर कोई भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर है, सो दे आर इनटू लॉन्ग पोजीशंस, राइट। अगर कोई भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तो वहां पे वो लॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। और अगर कोई स्टॉक इसके नीचे चला जाता है,
देन वहां पे वो उनका आउटफ्लो हो जाता है। सो दिस इज मतलब ये फिक्स्ड रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये ऊपर गया एंड इट रिमेन्स, मतलब यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन हैं हमारे। ठीक है, तो मैं आपको और एक दो एग्जांपल दूंगा जहाँ पे कि ये ऐसा मतलब स्टॉक उसके नीचे आ जाता है। लाइक आपको अगर मैं वैसे बता दूं, तो लेट्स लुक एट एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक है ये। एच डी एफ सी बैंक हर किसी को पता है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड ये ऐसे दिखता है। तो इसके स्केलिंग में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब आपको देखिए कि ये जब इसके नीचे आ गया, इट मीन्स एफ आई आई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये जब भी कभी कभार ये होता है कि ये टेम्परेरी पुल बैक करता है एंड देन इट विल गो अप, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेम्परेरी नीचे आया, इट ट्राइड गोइंग अप, बट यहाँ पे ये फिर से फेल कर जाता है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी आपका एफ आई आई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एंड आप देखेंगे कि जब अगला जब पुल बैक आया था with that HDFC and HDFC बैंक merger kind of thing, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम लेवल पे ये रुक गया था एंड इट हैज अंडर परफॉर्म ग्रेटली। सो आप इस चीज को आप कभी भी मतलब लाइटली मत लेना कि ये जो रिवर्सल लेवल्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा स्टैंड अलोन मतलब चीज है कि जिससे आप एक स्टॉक में रहेंगे नहीं रहेंगे डिसाइड कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड दिस रिवर्सल लेवल। और आप जो विनिंग स्टॉक्स हैं, विनिंग आपके एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा एक ग्रुप है स्टॉक्स रैंक अल्फा। ठीक है, तो उसमें मैं इसमें जो भी उनका पोर्टफोलियो एक क्रिएट करके देता हूँ, तो वो एक अलग सर्विस है जिसको मैं रन करता हूँ। तो अभी हम इसके एलिमेंट्स पे ही थे, एलिमेंट्स को देखते हैं। तो जस्ट ए सेकंड। तो अभी नेक्स्ट इसके एलिमेंट है आपके ये ओ आई का है, ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड। तो हालांकि आपके चार्ट पे तो वो एक ही कॉलम में आता है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप डाउन दे रखा है सो दैट आई कैन गेट ए फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो मुझे अगर मान लीजिए कि ये अंदेशा है कि अगर कोई स्टॉक में अभी एक बॉटम फॉर्मेशन होने वाला है, तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि बॉटम फॉर्मेशन होता है शॉर्ट कवरिंग से, ना कि लॉन्ग राइटअप से। तो अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देख लिया कि कैपिटल आउटफ्लोज है, सब कुछ है, ठीक है, मार्केट एक्सटेंडेड है, राइट, एंड वी हैव दिस स्विंग बाय इंडिकेशन, जिससे हमें ये पता लग गया कि चलो एक स्विंग बाय इंडिकेशन मिला है, सो देयर कुड बी ए पॉसिबल लो, एंड देन वी गेट कंफर्मेशन इन द शेप ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो कौन से प्राइस लेवल पे शॉर्ट कवरिंग आया है, वो यहाँ पे ये इंडिकेशन आपको मिलता है कि ओके यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, राइट। तो अभी इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है, तो इससे आपको पता लग जाता है, मान लीजिए कि हम एक साइकिल हाई एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें मिलेगा कि वहां पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि चलो जी सितंबर का महीना था, सितंबर मिड में यहाँ पे आपका ओ आई बिल्टअप ऐसा हो गया था कि ये सडनली शिफ्ट कर गया था, सडनली शिफ्ट कर गया था डाउन की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, तो टॉप फॉर्मेशन होता है प्राइमरीली आपके लॉन्ग लिक्विडेट करने से, शॉर्ट बिल्टअप से नहीं होता है। टॉप यूजुअली गेट्स फॉर्म्ड व्हेन यू गेट पीपल हु आर एग्जिटिंग देयर लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट बिल्टअप आप देखेंगे वो बाद में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो आप देखेंगे कि पहले लॉन्ग लिक्विडेशन आता है। इनिशियली इट विल स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन, एंड देन यहाँ पे देखिए 18 एंड 20 सितंबर, यहाँ पे ये है 18, तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है। द टॉप एक्चुअली गेट्स फॉर्म बाय इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन। तो यहाँ से डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट इज, डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट इज, यहाँ पे मैं चेंज करके उस चीज़ को देखता हूँ, पर जो भी रिलेवेंट डेटा पॉइंट होता है वो आपके चार्ट पे आ जाता है। सपोज एट दिस पॉइंट वी आर इन द फॉर्म ऑफ
लाइक वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ बॉटम एंड वहां से रैली हो रहा है। तो अभी हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज शॉर्ट कवरिंग। और अभी नेक्स्ट अभी हम जो देखेंगे कि वहां पे लॉन्ग लिक्विडेशन। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा पॉइंट वो इंडिकेट कर रहा था कल, जो मैंने आपको फ्राइडे को बताया कि यहाँ पे अगर एफ आई आई ट्रैप्ड हो गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हमें चाहिए था। एंड एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखेंगे कि इट इज इंडिकेटिंग लॉन्ग लिक्विडेशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें इसको वैलिडेट करने के लिए वी नीड फर्दर कंफर्मेशन इधर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फिल्टर, राइट। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है आपका RSI जो हर कोई देखता है, ठीक है, इट्स ए मोमेंटम इंडिकेटर। तो इससे हमें पता लग जाता है कि भाई प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब दिस इज समथिंग विच एवरीबडी यूजेस। तो 30 एन इसको बिलो जो रहता है वो ओवरसोल्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर को इट वॉज एट द लोएस्ट लेवल, जो कि हमारा एक साइक्लिकल पॉसिबल सीजनल लो था, ठीक है। और ये जो है, ये जो ट्रेंड फैक्टर है, इट इज ए मूविंग एवरेज ऑफ दिस RSI। सो ये एक स्मूथ आउट कर देता है इस चीज को। अब ये जो आपका नेक्स्ट जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ये आपके वॉल्यूम सेंट्रिक है, लाइक वॉल्यूम एंड फ्लो सेंट्रिक है। तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि एक स्टॉक में मतलब कैपिटल फ्लो के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे क्या चल रहा है, राइट। अगर आप देख रहे हैं कि किसी स्टॉक में रेगुलरली या इंडेक्स में रेगुलरली आउटफ्लो नजर आ रहा है, तो वहां पे आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है, ठीक है। और अगर वहां पे इनफ्लो आने लग गए देन इट इंडिकेट्स दैट ओके ए शार्प। ये यहाँ पे जो इनफ्लो है, ये इंडिकेशन है, ये बहुत रेयरली आता है, बट व्हेन इट कम्स इट मेक्स इट काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज द क्यूमुलेटिव आउटफ्लोस। तो क्यूमुलेटिव आउटफ्लोस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी क्यूमुलेटिव आउटफ्लो गोज टू 8 और above, राइट, देन यू गेट एन इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इंटरमीडिएट टर्म लो अगर है तो वहां पे हमें क्या चाहिए, वहां पे हमें कंफर्मेशन के लिए व्हाट वी वांट इज, जैसे कि यहाँ पे है, ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी क्यूमुलेटिवली 8 का स्कोर आ गया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या चाहिए, अभी हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें इनफ्लो का रीडिंग चाहिए, राइट। हमें ये स्विंग बाय का रीडिंग चाहिए, राइट। एंड हमें यहाँ पे प्राइमरीली जो है आउटफ्लो कम हो जाना चाहिए, राइट। हमें यहाँ पे चाहिए शॉर्ट कवरिंग चाहिए, राइट। अगर आपका यहाँ पे 8 का रीडिंग है तो मतलब अगर आउटफ्लोस बहुत ज़्यादा है तो आउटफ्लोस को कम करना है। तो आउटफ्लोस कम कैसे होंगे, जो एग्जिस्टिंग आउटफ्लो है, एक्यूमुलेटेड आउटफ्लो है, वो आपको निकालना है, वो होता है आपके शॉर्ट कवरिंग से, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे स्कोर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 8 या उससे ज़्यादा बड़ा हो, तो आपने देखना है कि क्या उस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। इफ देयर इज ए साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग देन इट बिकम्स ए बाय कैंडिडेट। आप उसको अपने हिसाब से टेक्निकली उसको वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो यहाँ पे इंडिकेशन है, ठीक है, आप चाहे स्ट्रेच से या किसी मतलब कोई भी अपने जो टूल प्रिफर करते हैं उसके हिसाब से आप उसको बाय कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, ये ब्लैंक है, इसमें और कुछ डेटा पॉइंट मुझे इंसर्ट करना है, राइट। सो जब इंसर्ट करूंगा तो आपको बता दूंगा कि हाउ टू यूज इट। यहाँ पे एक है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोस, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोस है, और एक वोलेटिलिटी सिस्टम है, ये जो विक्स पे बेस्ड करके है। तो ये दोनों आपको देख सकते हैं कि ये अगर ग्रीन में है, दिस इज ए बुलिश सिग्नल कि हाँ जो फॉरेन करेंसी में आपको इन्फ्लो आ रहा है। और वोलेटिलिटी सिस्टम में ये है कि आपको वो भी एक इंडिकेशन दे देता है कि जो विक्स पे बेस्ड करके, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइस, इट इज बेस्ड ऑन विक्स ओनली। तो वो भी आपको एक बाय सिग्नल दे रहा है कि ओके, मार्केट में जो रिस्क का जो प्राइसिंग है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, द मार्केट इज गेटिंग रिस्क ऑफ। और यहाँ पे जो है रिस्क ऑन यहाँ पे चालू हो गया था थोड़ा, इट बिकेम रिस्क ऑफ,
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी रिस्क ऑन हो गया था, एंड देन इट बिकम रिस्क ऑफ। तो आपको एक रिस्क ऑफ का एक डिस्काउंटिंग मेजर यहाँ पे नजर आ जाता है। जो ये है यूनिफाइड कैपिटल फ्लो रैंक है, आई कॉल इट द यूनि रैंक। ये इंडेक्स का है, ये निफ्टी एज एन इंस्ट्रूमेंट कैपिटल फ्लो सिस्टम में इसका रैंक क्या है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी स्टॉक में अगर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू सी दैट इट इज रैंक्ड हायर देन निफ्टी, विच मीन्स कि इसका जो हमारे सिस्टम में जो हायर और लोअर रैंक रहता है वो रहता है 1 इज द बेस्ट एंड 60 इज द वर्स्ट। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ कि ये कैसे, हाउ इट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा निफ्टी का रैंक, और ये बैंक निफ्टी का है, और अगर इंडसइंड बैंक का है रैंक 10। इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ द स्टॉक इज डूइंग, इसमें क्या इनफ्लो आउटफ्लो आ रहा है उसके ऊपर बेस्ड करके है ये। तो एल टी है इसका, जो अगर मैं ग्रीन में है, तो आप देखेंगे एसीसी इज इन रेड, आपका कोटक बैंक इज इन रेड, एसबीआई इज इन रेड। तो आप इन स्टॉक्स में अगर पोजीशन लेंगे, तो अगर बाय सिग्नल मिलता है वहां पे शॉर्ट कवरिंग होता है, कुछ भी होता है, मीन द स्टॉक विल मूव अप, लेकिन जो आपको जो परसेंटेज रिटर्न है वो आपको कम मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेस्ट स्टॉक्स में है आपका बजाज ऑटो है, एस्कॉर्ट्स है, एंड we have the number one stock HPHC, right? And L&T Housing Finance है, L&T Finance and Holding, सॉरी, एंड टाटा कम्युनिकेशन है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका रैंक कब इम्प्रूव हुआ आपका, इसका तो ये सडनली आपका इम्प्रूव हुआ था अराउंड मिड ऑफ नवंबर। सीधा ये 51 52 यहाँ से आके ये सीधा 30 पे आ गया था। सो देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग सर्च जो कि आपके स्टॉक में हुआ था। तो हम उस चीज़ को भी मतलब देख सकते हैं कि सडनली अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, देन इट बिकम्स ए बाय कैंडिडेट। अगर मैं एच का देखूँ, एच हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग वन, एंड वो भी एक मतलब अंडर परफॉर्मेंस से ही बाहर आके ये चलता है। आप कोई भी स्टॉक को अगर यहाँ पे देखिए, तो इट वाज ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखिए कि 17 अगस्त 2021 को इट वाज द 60th स्टॉक, मतलब ये एक सबसे खराब स्टॉक में से था। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को एक ग्राफिकल वे में करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट वाज ऑन द वर्स्ट स्टॉक्स, एंड ऑल ऑफ ए सडन मतलब 10 के नीचे जब ये आ गया, तो आपको ये पता है कि इट इज मतलब इसका जो रिटर्न रहेगा वो अच्छा रहेगा। सो इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो, यू शुड प्रिफर स्टॉक, अगर लॉन्ग पोजीशन भी लेना है, स्विंग लॉन्ग लेना है या कुछ भी लेना है, यू शुड प्रिफर स्टॉक्स व्हिच आर रैंक हायर। तो इसमें अगर आपका एंट्री पॉइंट कहीं पे कोई स्लिपेजेस की वजह से गलत भी हो जाए, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि क्या होगा मेरे पोजीशन का, द मार्केट फोर्सेस विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज दे मतलब उस पर बैट कर रहा है। अभी जो ये ब्लू लाइन है, ये आपका रिवर्सल पे ही बेस्ड करके है। तो अगर एक मतलब उस लेवल से एक स्टॉक कितना परसेंटेज ऊपर है या नीचे है, वो इसको मेजर करता है। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज पहले ये इसलिए मैंने दे रखा था बिकॉज जो रिवर्सल लेवल्स है वो हाइड होके थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। नाउ आई हैव made them a part of the report, so you may ignore this blue line, right? और जो सबसे जो एक चीज जो हम डेली ट्रैक करते हैं, दैट इज द शॉर्ट टर्म साइकिल। यहाँ पे 7 साइकिल्स हैं, देर आर 7 साइकिल्स विच आर पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो ये दिस इज शॉर्ट टर्म साइकिल, दिस इज इंटरमीडिएट टर्म साइकिल 1 2 3 4, एंड लॉन्ग टर्म 1 and 2, राइट। तो जो हम प्राइमरीली एक स्विंग पोजीशन लेने के लिए जो हम साइकिल को ट्रैक करते हैं, दोज आर द शॉर्ट टर्म साइकिल एंड द इंटरमीडिएट टर्म साइकिल 1। सो इन दोनों को ट्रैक करके हमें पता लग जाता है कि एक स्टॉक शॉर्ट टर्म में क्या करने वाला है, राइट। तो ये आपको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज ए ट्रेडर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो फॉर एनी स्टॉक टू मूव अप, for any stock to show some
हाई एम्पलीट्यूड मूव, एक अच्छा मूव देने के लिए आपके ये दोनों साइकिल को ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। दो दीज टू साइकिल शुड बी मूविंग अप एट द सेम टाइम, राइट। ये एक ही समय पे दोनों एक साथ ऊपर जाने चाहिए, राइट। तो अगर मान लीजिए कि कोई साइकिल ऊपर जा रहा हो, मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म साइकिल इज मूविंग अप बट एट द सेम टाइम द सॉरी इंटरमीडिएट टर्म साइकिल इज मूविंग अप बट शॉर्ट टर्म साइकिल इज कमिंग डाउन, वो तब तक हाई एम्पलीट्यूड मूव नहीं देगा जब तक कि ये दोनों साइकिल एक साथ मूव नहीं करेगा। मतलब शॉर्ट टर्म साइकिल बॉटम कर जाए, ये ऊपर जा रहा होगा, शॉर्ट टर्म साइकिल बॉटम कर जाए, तो उसके बाद आपको बड़ा मूव मिलता है, राइट। तो उसके बाद आपको बड़ा मूव मिलेगा जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इन निफ्टी। क्योंकि ये थोड़ा डेटा हैवी फाइल है, तो दिस थिंग्स कीप हैपनिंग विद द डेटा फाइल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे इसको, एक सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये साइकिल ऊपर जा रहा था धीरे धीरे करके, एंड ओनली व्हेन द शॉर्ट टर्म साइकिल जब ये एक हाई क्रिएट करता है देन यू गेट दिस हाई एम्पलीट्यूड मूव, ठीक है। यहाँ पे दिस वन वाज गोइंग अप, ये शॉर्ट टर्म साइकिल ऊपर जा रहा था, बट जो इंटरमीडिएट टर्म साइकिल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, इट केप्ट कमिंग लोअर। यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड में आ रहा था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे फ्लैटिश होके ये यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जब ये ऐसा कर रहा था, आई केप्ट पोस्टिंग इन द ग्रुप दैट दिस मार्केट निफ्टी इज लाइकली टू मूव डाउन टू ए लोअर लो बिफोर इट रैलीज, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपकी आपको हर स्टॉक में नजर आता है कि मान लीजिए कि कहीं पे इंटरमीडिएट टर्म साइकिल नीचे आ रहा है, बट शॉर्ट टर्म साइकिल इज मूविंग अप, बट शॉर्ट टर्म साइकिल इज मूविंग अप, तो उस केस में क्या होता है कि जब तक दोनों साइकिल एक साथ अप मूव ना करें, जब तक दोनों साइकिल एक साथ अप मूव ना करें तब तक आपका कोई अच्छा ट्रेंड आपको विजिबल नहीं होता है। दिस ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन मेक इन एनी ऑफ द स्टॉक्स, एनी ऑफ द स्टॉक्स। आप अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जाएं तो आपको सेम ऑब्जर्वेशन ही मिलेगा। लेट अस सी हियर, हर स्टॉक में हर रिपोर्ट में एलिमेंट्स एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सितंबर का लेट सितंबर है, यहाँ पे ये साइकिल बॉटम कर जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म साइकिल, एंड इट स्टार्ट से अप मूव। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट टर्म साइकिल एंड वन है वो इट कीप्स कमिंग डाउन, वो नीचे के नीचे आए जा रहा है, ये आए जा रहा है। रैली कब स्टार्ट होएगा, रैली कब स्टार्ट होगा, रैली स्टार्ट होएगा तब जब ये दोनों साइकिल एक साथ रैली करना चालू करेंगे। मतलब अगर शॉर्ट टर्म साइकिल ऊपर है और इंटरमीडिएट टर्म नीचे जा रहा है, इट इज फॉलिंग, यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं, इफ इट कीप्स फॉलिंग एंड आपका जो शॉर्ट टर्म साइकिल है वो ऊपर जा रहा है, तो वो रैली फेल कर जाता है। So it is just a bounce which will ultimately get sold into and the market will drift down lower. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये फिर से नीचे आने लग गया, अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में अगर शो कर दूं, आई थिंक इट विल बी मच मोर क्लियरर कि ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये बॉटम करके ये ऊपर जा रहा था, सो इट वाज जस्ट होल्डिंग ऑन, ये बस ज़्यादा रैली नहीं किया, इट वाज जस्ट होल्डिंग ऑन। और जैसे ही ये मतलब दोनों साइकिल जब नीचे आने लगे, मतलब यहाँ तक ये ऊपर गया, उसके बाद ये 18 अक्टूबर से ये नीचे आने लग गया। सो दिस इज 16 17 18, यहाँ से ये दोनों नीचे आ गए। तो उस केस में आपको पता लग जाएगा दैट यू आर गोइंग टू गेट ए हाई एम्पलीट्यूड डाउन मूव, और बैंक निफ्टी सीधा 44,500 से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का 2100 पॉइंट का फॉल आपको दे देता है, right?
तो अगर आपने ये करना है कि हाँ आपने कौन से डाउनफॉल को आपने शॉर्ट करना है, कौन सा रैली को आपने बाय करना है, तो यही करना है कि अगर मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म साइकिल ऊपर जा रहा है, इंटरमीडिएट टर्म डाउन चल रहा है, तो जब भी शॉर्ट टर्म साइकिल एक पीक बना के अगले दिन एक लोअर लेवल बना ले, यहाँ पे शॉर्ट टर्म साइकिल ने पीक बनाया 17 अक्टूबर को और अगले दिन एक लो क्रिएट करता है, उसके अगले दिन मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने हाई पॉइंट पे शॉर्ट किया है, पर आपने एक ऐसे लेवल पे शॉर्ट किया है जहां पे कि आपको प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज्यादा है। मतलब आप अगर 44,000 पे भी शॉर्ट करते हैं, यू कैन इजीली लाइक राइड दिस ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 1500 पॉइंट्स, राइट। तो ये दोनों साइकिल जब एक साथ बॉटम करेंगे तो आपको ये नीचे 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 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि ये पहले बॉटम कर जाता है, जो इंटरमीडिएट टर्म साइकिल है वो पहले बॉटम कर गया और ये अभी भी नीचे आ रहा है, राइट। तो इंटरमीडिएट टर्म साइकिल बॉटम कर गया, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल स्ट्रॉन्गर ट्रेंड है वो बॉटम हो गया। अब यहाँ से जैसे ही शॉर्ट टर्म साइकिल अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट करेगा, यू विल गेट ए लार्ज रैली। तो अपवर्ड थ्रस्ट ये क्रिएट करता है आपका 2 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर को ये एक लोअर लो साइकिल में क्रिएट करता है, अगले दिन उसके ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट डे यू हैव टू बी ए बायर, ऑन 3 नवंबर यू हैव टू बी ए बायर सिंपली बेस्ड ऑन साइकिल्स। अब उसको हम अपने शॉर्ट टर्म चार्ट देख के हम अलग जगह पे भी बाय कर सकते हैं, राइट। वी कैन मेक ए एंट्री, वी कैन गो फॉर एन एंट्री व्हिच विल बी मच मोर लाइक, हम उस लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं, बट प्योरली बेस्ड ऑन साइकिल्स आप उसको 3 नवंबर के ओपनिंग पे कहीं पे भी आपको अगर अच्छा एक एंट्री पॉइंट मिलता है बेस्ड ऑन ऑसिलेटर व्हाट एवर शॉर्ट टर्म चार्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट, यू कैन गो फॉर एन एंट्री। अब यहाँ पे जो बाकी साइकिल्स है उनका यूज क्या है? बाकी साइकिल्स का यूज ये है कि ये आपको प्राइमरी ट्रेंड इंडिकेट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। अगर मैं इनको एक सेकंड, चार्ट फॉर्म में हमारे रिपोर्ट में दिया रहता है ये सारा, राइट। यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का रिवर्सल पॉइंट है और ये आपके सारे साइकिल्स हैं। तो जहाँ पे भी सारे साइकिल पिक कर जाते हैं, ये है आपका लॉन्ग टर्म वन, लॉन्ग टर्म वन यहाँ पे पिक कर जाता है, सो यू गेट वन पिक। यहाँ पे लॉन्ग टर्म टू यहाँ पे पिक करता है, यू गेट अनदर पिक एंड यू गेट दिस करेक्शन, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा करेक्शन है। वो करेक्शन क्यों हुआ है? वो करेक्शन इसलिए हुआ है कि ऑल द साइकिल्स आर डाउन। अब हम यहाँ पे हैं, अब क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ये है, सिंस ऑल द साइकिल्स आर डाउन, वी मे गेट अनदर लो, वी मे गेट अनदर लो। पॉसिबली हम शायद अपने रिवर्सल लेवल के आसपास आ जाए, वी विल सी, या उससे कुछ पॉइंट ऊपर रह जाए और वहां से हम रैली करने लग जाए, ठीक है। ये रहा सेम जो आपका इनसाइड का है, जो इनसाइड है जो कि पुल बैक सिस्टम है। तो उसके ऊपर अगर मैं बेस्ड करूं तो यहाँ पे देखिए ऑल द साइकिल्स वर अब, ये बुलिश है, एक साइकिल पिक कर रहा है लेकिन बाकी सारे साइकिल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दिस पुल बैक कुड हैव बीन बॉट, ये आपको बाय करना है। ये पुल बैक ये आप बाय करेंगे क्योंकि ये साइकिल भी एट दिस मोमेंट इट वाज मूविंग अप, ठीक है। ऑल्दो ये साइकिल नीचे आ रहे हैं तो, लेकिन अब जब ये पीक कर जाएगा, व्हेन दिस वन पीक्स, दिस साइकिल पीक्स, ऑल ऑफ देम दे विल स्टार्ट मूविंग लोअर। तो आपको वहां पे हर पुल बैक को शॉर्ट करना है। every pullback after this high needs to be shorted। तो ये एक pullback है, ये भी एक pullback है, अभी तक तो ये एक pullback ही है। Unless and until the cycles turn up, the long term cycles turn up, the intermediate term cycles turn up, ये एक pullback ही है। अब वो pullback को हम ट्रेड कर रहे हैं based on this cycle, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट टर्म साइकिल हमने देखा था, इट बॉटम राइट विद द मार्केट, तो इसके वजह से मार्केट बॉटम कर जाता है। पर ये एम्पलीट्यूड, ये मतलब हाई एम्पलीट्यूड मूव कब देता है? जब ये शॉर्ट टर्म साइकिल बॉटम कर जाता है यहाँ पे एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट मूविंग अप, यहाँ पे आपको बड़ा रैली मिलता है। तो बाय करने का एक रूल ये है कि आपका जो स्टॉक होना चाहिए
वो उसका यूनिफाइड रैंक अच्छा होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी रैंक इन द टॉप, मतलब लिस्ट के टॉप में होना चाहिए, राइट। और उसका साइकिल, मतलब अगर आपको एक सिंपल वे से ट्रेड करना है तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो साइकिल है वो बुलिश हो, आपका स्टॉक का रैंक अच्छा हो। अगर आपका स्टॉक का रैंक अच्छा है, वो टेक्निकली ओवरसोल्ड है, आपको शॉर्ट कवरिंग मिल जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा रैली मिल जाएगा। आपको एंट्री और एग्जिट जो प्लान करना है, आप इसके साइकिल के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे से आप रिपोर्ट को, जब भी एक रिपोर्ट आप देखते हैं, ठीक है, सो व्हेन एवर यू ओपन एन रिपोर्ट, तो आपको ये देखना है कि पहले कि उसके साइकिल्स कैसे हैं, शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको कोई भी स्टॉक का आपने ट्रेंड देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट आपको अभी ये देखना है कि चलो जी मुझे इसमें ट्रेड लेना है। अभी मान लीजिए कि मार्केट में एक जनरल बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन होता है कहीं पे। मान लीजिए कि यू आर लुकिंग एट दिस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ लेट्स से अक्टूबर एंड पे, जहाँ पे कि हमारा साइक्लिकल लो है, वहां पे आप इसको देख रहे थे। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आपने कौन से स्टॉक को लॉन्ग के लिए चूज करना है। लॉन्ग के लिए आप उन्हीं स्टॉक्स को चूज करेंगे जिनका कैपिटल फ्लो रैंक अच्छा है। तो कैपिटल फ्लो रैंक अच्छा किसका है, कैपिटल फ्लो रैंक अच्छा है, आपको इससे मास्टर रिपोर्ट में मिल जाता है। पर अगर हमने बेसिकली अगर इस चीज को देख लिया है यूनिफाइड रैंक में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हर रिपोर्ट में 30 स्टॉक्स होते हैं, तो इसमें बाकी टॉप 30 ही है, मतलब इनिशियल 30 स्टॉक्स ही हैं। बाकी और एक डेटा शीट में और 30 स्टॉक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि इंडसइंड बैंक है, एल&टी है, एंड महिंद्रा है, एंड यू हैव अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन एंड बजाज ऑटो, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक इनका रैंक अच्छा है एज अराउंड दैट टाइम। तो मुझे अगर इनको देखना है, तो मुझे देखना है इसका, मान लीजिए कि बजाज ऑटो, ठीक है। अब वो स्टॉक, उसका रैंक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे अब इसमें एक बाय पॉइंट सर्च करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो बाय पॉइंट था इट वाज इन अर्ली, इन द मिड ऑफ अगस्त, जो मेजर बाय पॉइंट है, ठीक है। अब फिर भी अगर आपने इसमें एक एंट्री पॉइंट ढूंढना है, तो आप सीधा आके साइकिल से इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि साइकिल को आप लॉट कर दीजिए, ठीक है। साइकिल में अगर मैं उस चीज़ को देखूं, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ये रहा आपका लेट अक्टूबर। यहाँ पे ये साइकिल, ये इट इज गोइंग अप, दिस इज कमिंग डाउन, ठीक है। तो आपको ये वेट करना पड़ेगा, हियर यू हैव टू वेट टिल दिस टाइप, दिस जो शॉर्ट टर्म साइकिल है वो की अपमूव चालू कर दे। ये ऊपर जा रहा था, ये यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये 7 नवंबर को ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 8 नवंबर से आप इसमें बाइंग करना चालू करेंगे। यू विल बाय द स्टॉक ऑन 8th ऑफ नवंबर। अब ये रहा आपका 8th ऑफ नवंबर, ये रहा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि प्रदीप ये तो ऊपर ही नहीं गया, लेकिन ये अगर जब ये ऊपर जाना चालू कर दिया तो आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। 8 तारीख को आपने क्या किया ना, इस हाई के ऊपर, मतलब आपने इस दिन तो आप इसको बाय नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इन 3 दिनों में किसी एक दिन आपने इसको बाय कर लिया, मान लीजिए कि 54, 21 या 25 या 54 पे भी आपने इसको बाय कर लिया, बिकॉज ये इसके में लोअर लोस पे गया था। ये अभी ये चल रहा है 5630 पे, ठीक है। तो आप परसेंटेज रिटर्न देख लीजिए, 5630 माइनस 5420, ठीक है। सो यू हैव ए रिटर्न ऑफ अराउंड 3.5%। और ऑप्शन में अगर आप करते हैं तो यू वुड हैव इजीली डबल, मोर देन डबल योर कैपिटल। हमने ये ट्रेड लिया भी था, हमने ये ट्रेड ऑप्शन में लिया भी था। तो ये रहा आपका बेसिस कि आप पॉसिबल लो पे आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इंडेक्स एक्चुअली मूव्स। तो
तो आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं, आप कोई भी स्टॉक को ट्रेड कर लीजिए जिसमें स्टॉक शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा हो उसको भी कर, आप कोई भी इसमें अगर कोई साइक्लिकल लो पे है, ठीक है, आप अपने साइकिल को यूज करके यू कैन ट्रेड एनी स्टॉक, यू कैन ट्रेड एनी स्टॉक। जैसे कि अगर आप आईशर को देखते हैं, आईशर का ये रहा, तो ये अगस्त का टाइम है, सॉरी अक्टूबर का टाइम है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। अब मुझे इंतज़ार करना है, अब मुझे इंतज़ार करना है कि दोनों एक साथ कब ऊपर चले जाएं। ये यहाँ पे बॉटम कर जाता है, ये अभी यहाँ पे बॉटम नहीं करता है, अगले दिन ये कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये 7 नवंबर का टाइम है, 7 नवंबर का टाइम है, ठीक है। 7 नवंबर से ये रैली कर जाता है और 7 नवंबर से आप इसमें एंट्री लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लो पे लेना है, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। आपको जहाँ पे सिग्नल मिले वहीं पे आपने अगर 3500 यहाँ पे आपको बोलेंगे कि 32 का भी भाव दिखा था, तो ठीक है। अगर आप इंडेक्स के साथ उस चीज को ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, राइट। बट अगर आप यहाँ पे भी आपने इसको एंट्री लिया है, स्टिल गॉट ए 10% रैली, और वो भी आप एक ऐसे चीज में जहाँ पे कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सही होता है, राइट। आप अच्छे कॉन्फिडेंस से एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है कि टाइटन इज ए गुड स्टॉक, राइट। इसका रैंक वगैरह सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज हॉकी डोरी। यहाँ पे देखिए जब ये बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था, इट वाज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप चल चल के देख सकते हैं कि ये आपका 26-27 को यहाँ पे है, इसका रैंक यहाँ पे इम्प्रूव कर गया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टर्म साइकिल 1 पहले बॉटम कर जाता है, तो यहाँ पे आपको इसका इंतजार करना है। ये आपको 2 तारीख के एंड पे पता लग गया कि ये ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर गया तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। अभी तक ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट है, बट जिस हिसाब से इसका रैंक है, जिस हिसाब से इसका रैंक है, इट विल अल्टीमेटली स्टार्ट मूविंग अप। यहाँ पे आपको इसको टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, बस आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो एक ऐसी बेसिस पे होना चाहिए कि वो एक मतलब क्लियर रीजनिंग पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन ले लिया, सिस्टम ने हमें बोल दिया, हमने पोजीशन ले लिया, हमने स्टॉप लॉस दे दिया, राइट, और हम उस पोजीशन को होल्ड करें। तो यहाँ पे एक ये है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप इनिशियली देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कैपिटल फ्लो उसका रैंक क्या है, इसमें कैपिटल फ्लो ट्रेंड क्या है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि चलो जी सन फार्मा का मार्केट बॉटम कर रहा है, हमें ये पता है, सब कुछ पता है, राइट। तो हमने देख लिया कि साइकिल साइकिल क्या कर रहा है, साइकिल जी हमने देख लिया कि ये 2 तारीख से या फिर हमें 3 तारीख से ये एक इंडिकेशन दे दिया कि ओके इट इज लाइकली टू मूव अप। तो हमने क्या करना है, हमने स्टॉक में एंट्री ले लेना। अब वो उस जगह से मूव करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो स्टॉक को पता है, ठीक है। लॉजिकली अगर आपने एक अच्छा एंट्री लिया है, यू हैव सिलेक्टेड अ गुड स्टॉक, इट विल मूव अप। यहाँ पे देखिए 1140 पे एवरेज आपने लिया है, इट इज ट्रेडिंग एट 1200, which is 60 rupees move, which is approximately I think 5.5 to 6%। और यहाँ पे अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो यू नो दैट यहाँ पे बेस बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे बेस बनाया, ये 2 दिन है, यू आर लुकिंग एट अ हाई एम्पलीट्यूड मूव एनी टाइम, राइट। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग साइकिल्स टू वैलिडेट एंड फिल्टर आउट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो आप उसको अच्छे से मतलब अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। सो अब मैं टाइम टू टाइम तो आपको बताता रहता हूँ। तो आप अगर लॉन्ग पोजीशन में हैं, जैसे कि हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर का जो बताया था कि अगर आपने ले लिया बेस्ड ऑन साइकिल्स, व्हाट यू वुड लाइक टू सी इज मोर ऑफ इनफ्लोस, लैक ऑफ आउटफ्लोस, ठीक है। इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। और अगर आपको ये वाला इनफ्लो मिल गया, इफ यू आर गेटिंग दिस इनफ्लो, यू नो दैट यू आर इन द राइट स्टॉक।
बिकॉज दिस इनफ्लो इज फार मोर पावरफुल देन दीज ones. ये आपका डेली वर्कआउट है, ठीक है. व्हाट द स्टॉक इज डूइंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे वो क्या कर रहा है. ये एक ऐसा है सिग्नल जो कि थोड़ा रेयरली मिलता है, बट इट इज हाईली इफेक्टिव. सो दैट्स इट. दिस इज हाउ यू रीड द रिपोर्ट्स इन ए बेसिक मैनर. कि आपने कोई भी स्टॉक में, हम वी स्टार्ट विद द इंडेक्स. व्हाई आई फोकस ऑन द इंडेक्स इज द इंडेक्स डिफाइंस, क्योंकि सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो प्राइमरीली इंडेक्स को फॉलो करते हैं. कोई थोड़ा ज्यादा कर लेगा, कोई कम कर लेगा, किसी किसी का रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, राइट. किसी का कोरिलेशन ज्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा. But on an average, most of the stocks, 70 to 75% of the stocks will move along with the index. And तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि निफ्टी हमें बॉटम फॉर्मेशन का इंडेक्स देता है, मतलब इंडिकेशन देता है, तो हम सीधे स्टॉक्स पे ड्रॉप डाउन कर जाएंगे. कौन कौन से स्टॉक अभी बाय ट्रिगर दे रहे हैं, क्या उसमें कैपिटल फ्लो है, नहीं है, क्या उसमें शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, ठीक है. तो वो हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि हमने कौन से स्टॉक में एंट्री लेना है और कब लेना है. क्योंकि साइकिल हमें इंडिकेट कर देता है कि जब तक दोनों साइकिल एक साथ ऊपर ना जा रहे हों, हमने किसी भी स्टॉक में एंट्री लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है. और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म साइकिल ऊपर जा रहा है, इंटरमीडिएट टर्म इज डाउन, कमिंग डाउन, आपको जब वो शॉर्ट टर्म साइकिल पीक कर जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट टर्म इज कमिंग डाउन, शॉर्ट टर्म साइकिल इज मूविंग अप, वन फाइन टाइम इट विल गो एंड पीक आउट, और वो दोनों साइड साइकिल एक साथ नीचे आएंगे. तो उस केस में क्या होता है कि द शॉर्ट टर्म द इन द पर्टिकुलर स्टॉक विल मेक ए लोअर लो, राइट. क्योंकि पहले शॉर्ट टर्म साइकिल पीक बॉटम करता है और वो एक रैली करने चलता है, ठीक है. यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम एनालॉजी कि सन फार्मा हम देखते हैं कि ये पहले बॉटम कर गया, दिस वन इज कमिंग डाउन, दिस वन कीप्स कमिंग डाउन. ये पहले बॉटम करता है, एक रैली करता है, एंड इट विल मेक अनदर लो, इट विल मेक अनदर लो. तो अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो करके देखते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली दिस वेरी सेम थिंग हैपेंड कि ये यहाँ पे लो फॉर्मेशन करता है, ये रहा इसका लो, अर्ली अक्टूबर लो, देर वॉज ए रैली. इस दौरान ये शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म साइकिल वर दे वर डाउन, वो नीचे आ रहे थे, पर एक फाइन जगह जाके ये पीक कर जाता है और वहां से ये नीचे आने लगता है, एंड देन बोथ ऑफ द साइकिल्स दे बॉटम. तो ये जब भी ऐसा सिनेरियो होता है कि शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म साइकिल इज डाउन, कमिंग डाउन, शॉर्ट टर्म साइकिल हैज बॉटम एंड इट इज गोइंग अप, तो आपने वहां पे बाय नहीं करना है, आपने वेट करना है, आपने वेट करना है. और जब दोनों साइकिल एक, उस केस में क्या होता है कि जो जिस भी लो से, जिस भी पर्टिकुलर लो से शॉर्ट टर्म साइकिल बॉटम करके रैली करता है, वो लो ब्रेक हो जाता है. सो आप अगर यहाँ पे ये बॉटम करके ये रैली कर रहा है, तो यू नो दैट इन फ्यूचर दिस साइकिल will, this low will get broken. So this is such a like ability of the cycles that वो आपको forecast कर देते हैं. मतलब हमेशा ये, मतलब लोग बोलते हैं कि साइकिल एनालिसिस इज यूजलेस एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है, राइट. ये आपको हर स्टॉक में, अगर आप, ऐसा भी हो सकता है दैट एट टाइम्स इट विल मेक ए इक्वल लो और ए स्लाइटली हायर लो. पर अगर दोनों साइकिल एक साथ नीचे आ रहे हों, शॉर्ट टर्म साइकिल पहले बॉटम कर जाए, एक रैली करे, तो वो एक अच्छा पॉइंट नहीं होता है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का. यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर बोथ द साइकिल्स टू बॉटम समटाइम इन फ्यूचर, और वहां से आप उसको लॉन्ग क्रिएट करें. यू आर मोर देन लाइकली टू मेक मनी आउट ऑफ दैट ट्रेड. और ये बातें ऐसे हैं कि आप इसको ऑब्जर्व करके, सब कुछ चेक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. कि यहाँ पे देखिए ये अगस्त का है, ठीक है. अगस्त में ये आपका नीचे आ रहा था, ठीक है, और ये भी नीचे आ गया, फिर ये लो क्रिएट करता है, ये दोनों एक साथ, सॉरी यहाँ पे दोनों में एक साथ आगे चल के क्रिएट किया, एंड देन दिस वाज ए गुड डिसेंट काइंड ऑफ. तो आपको ये ऑब्जर्व करके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं. ओके, दिस वाज ए गुड ट्रेड. मतलब हालांकि एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट स्टिल यू एंड अप मेकिंग मनी. मतलब जो प्रोबेबिलिटी होता है ट्रेड का,
वो हाई रहता है। ठीक है, अगर आप कोई ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, आप 3-4%, 5% का अगर आपको ये अंडरलाइंग स्टॉक में मूव मिल जाए, सी साइकिल्स यूज करने का बेस्ट बेनिफिट जो ये है कि आपको जो मूव मिलता है वो बहुत जल्दी मिलता है। तो दिस इज ए टूल दैट ऑप्शन बायर्स कैन यूज। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। तो अभी मैं इस चीज को एंड करता हूँ। बाकी अगर किसी का कोई क्वेरी हो, या मैं एक काम करूंगा कि अगर हर एलिमेंट पे, जैसे कि रिवर्सल, रिवर्सल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारा रिपोर्ट का। ठीक है, तो एक बार में हम इसको चेक कर लेते हैं कि मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको एक गाइडेंस देता है कि ये स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये एक बार ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद ये कभी नीचे नहीं आया इसके। राइट, सो दिस इज हाउ पावरफुल ये दिस वन इज। मतलब आप इसको एक ऐसे टूल की तरह यूज कर सकते हैं कि स्टैंड अलोन टूल है ये। देखिए यहाँ पे ये इट हैपेंस लाइक दिस, इसके ऊपर चला जाता है और कभी नीचे नहीं आता है। तो इसमें हमें ये पता लग गया कि इस स्टॉक में एफआईआई से इंटरेस्टेड है। तो इसमें अगर आपको कोई भी बाय सिग्नल मिलता है तो यू हैव टू लैच ऑन टू इट। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द रिवर्सल पॉइंट। और एक बार भी हम इसमें देख लेते हैं कि अब आप इसमें भी देख लीजिए। तो जैसे ही ये 7,000 के ऊपर चला जाता है, ये सॉरी 7,800 पे इसका रिवर्सल है, ये कभी नीचे नहीं आया। फिर उसके बाद इट वेंट अप एंड इट केप्ट इट रिमेन देयर, वो रिमेन। यहाँ पे एफ आई एस इंटरेस्टेड है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप बाय कीजिए जिसमें कि एफ आई आई आर पोजिशन। मतलब आपको अगर एक सिंपलिस्टिक वे में ये पता करना है, आपको कोई रिपोर्ट कोई कुछ नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि क्या आपका स्टॉक रिवर्सल्स के ऊपर है। अगर वो है तो उसमें अकेले आपको बाय सिग्नल देखना है। मतलब दिस कैन बी दिस इजी। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो रैलीज रहते हैं वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। जो आपका रैली है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। राइट, यहाँ पे आप देखिए कि दोनों साइकिल, यहाँ पे ये बॉटम कर चुका है, दिस मेक्स अ बॉटम ऑन दिस डेट, और उसके बाद ये ऊपर आने लगता है फ्रॉम 1 ठीक है, 1 से ये ऊपर आने लगता है एंड यू गेट ए डिसेंट रैली। मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम 84 यू गेट ए रैली अप टू 88, 5% की रैली है। अगर आप कोई कॉल बाय करेंगे तो ये डबल तो हो ही जाएगा। राइट, सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। कोई भी क्वेरी है, यू कैन गिव मी ए कॉल और यू कैन राइट टू मी।